व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। नफ़ीस अहमद खान सईदी हाजिर है आज बिल्कुल अलग टॉपिक पे। कोई एक्टिविटी नहीं, कोई कुछ नहीं, एक अलग टॉपिक है। आपको क्या टॉपिक है ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्या टॉपिक होगा आज। लेकिन मैं इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊँ कि आज जो मैं गुफ्तगू करूँगा या आज मैं जो पॉइंट्स बताऊँगा या टिप्स बताऊँगा किसके बारे में बताऊँगा, ये अब आपको अभी बताता हूँ कि ये टिप्स और ये जो मैं टिप्स बताऊँगा आपको कि ये हैं बच्चों के लिए हैं या बड़ों के लिए हैं। ये उनको फॉलो करें और उससे ये है कि अपने आप में जो है कॉन्फिडेंस रखते हैं। अब हम ये मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, 5 टिप्स फॉर कॉन्फिडेंस। आजकल हम जो है इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी रश है, हर आदमी परेशान है, उसकी वजह से अपना कॉन्फिडेंस खो दिया, उसने कॉन्फिडेंस खो दिया है। अब कॉन्फिडेंस खोने का मतलब ये कि अपने आप को वो ये भूल गया है कि यार मुझे कहाँ पर कैसे बात करनी है, किससे कैसे रहना है, और मैं नौकरी पे जाना है तो किस तरह से जाना है, और किसी से बात करना है। ये मैं आज आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के बारे में बताऊंगा, अपने आप में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस किस तरह आना है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी होती है कुछ लोगों में कि बात करने का ये होता है कि अगर वो जा रहे हैं। तो आज आपको मैं सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, अच्छा सबसे पहला उसूल क्या है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस में? आई कॉन्टैक्ट। अब आई कॉन्टैक्ट क्या होता है कि आप जब सामने वाले से बातचीत कर रहे हैं तो आप आंखों में आंखें डाल के बात करें, आइज़ टू आइज़, आंखों में। तो इसमें क्या होगा कि अगर वो आपसे कोई सवाल कर रहा है सामने वाला, अगर आप फर्ज करें इंटरव्यू के लिए गए, अब इंटरव्यू ले रहा हो तो आप उसमें कोई सामने वाले ने आपके ऑफिसर्स जहाँ पर आप इंटरव्यू दे रहे हैं या जिसमें भी, तो वो आप फला जो भी आपने सवाल किया उसने सामने वाले ने, इंटरव्यूअर ने, तो आप जो इंटरव्यू में जवाब देंगे वो आप कॉन्फिडेंस से देंगे। किस तरह का है? आंखों में आंखें डाल के। जब आप कॉन्फिडेंस से इसको जवाब देंगे तो वो आपको लाइक भी करेगा। लाइक किसा करेगा? अब जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं, हो सकता है फर्स्ट करें आप है ना किसी ऐसी पब्लिक डीलिंग जॉब के लिए जा रहे हो जहाँ पर ये जो आइज़ होती है ना, ये हमारे आइज़ हमारा अक्कास होती हैं, हमारे जज्बात की अक्कास होती है। अब अक्कास कैसे होती है? अब आप उससे किसी से बात कर रहे हैं, अब रोब से बात कर रहे हैं, रोब का ये मतलब नहीं है कि आप चीख के बात कर रहे हैं, नहीं, इसका मतलब ये है कि आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, उसको अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि भाई मैं आंखों में आंखें डाल। अब आप इंटरव्यू के लिए गए तो जवाब दिया आपने, कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, आप इंटरव्यू में पास हो गए। आप किसी टीचर के सामने, अपने टीचर के सामने गए, टीचर ने कोई सवाल किया आपसे कि भाई बेटा ये बताएं, तो आपने आंखों में आंखें डाल के बात करना है टीचर से, तो बहुत कॉन्फिडेंस है। अच्छा वो भी रोब में आ जाएगी टीचर, माजरत के साथ, टीचर हजरात के साथ माजरत के साथ, कि वो भी रोब में आ जाएगा बच्चे की माशाल्लाह हमारा बच्चा। और उन टीचर्स का भी नाम होगा कि इस टीचर ने अपने इस स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना सिखाया है। कॉन्फिडेंस किसमें आ जाए? अब सेकंड नंबर पर आ जाए, ये तो मैंने बता दिया, आई कॉन्टैक्ट मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। अब सेकंड पे आ गया कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ, यानी अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें, अपने आप को कमतर ना समझें। नहीं यार मैं तो किसी से जो है ना वो उसमें ये क्वालिटीज़ हैं, मेरे में क्वालिटीज़ नहीं हैं, तो आप अपने आप को जो है ना बड़ा वो समझेंगे, क्या कहते हैं, एहसास से कमतरी समझना। आप एहसास से कमतरी नहीं, आप कहें मैं भी सामने वाले की तरह हूँ, मैं कम नहीं हूँ, मैं भी सामने वाले की तरह हूँ। अपने आप को, वो इंजीनियर है तो मैं भी इंजीनियर बन सकता हूँ, ठीक है ना। या नहीं कि मैं इंजीनियर नहीं बन सकता, वो डॉक्टर तो मैं भी डॉक्टर, लेकिन क्या है कोशिश आपको करना पड़ेगी। अच्छा इसके बाद आपने क्या करना है? सुबह तो हम उठते हैं, सब बच्चे स्कूल भी जाते हैं, और इसके लिए क्या है? एक्सरसाइज जो है कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज से क्या होता है? आप सुबह उठे, अगर मुस्लिम्स हैं तो वो नमाज़ पढ़ने के साथ ही उनकी एक्सरसाइज शुरू हो गई, रुकू में गए, सजदे में गए, ये भी एक्सरसाइज है। लेकिन अदरवाइज़ के लिए अगर आपने सुबह उठे, आपको वॉक कर रहे हैं, और वॉक कर रहे हैं, आपने एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई जिम ज्वाइन कर लिया, आपने आपको आपने बिल्ड कर लिया, फिजिकली बिल्ड कर लिया, और आपने बॉडी वाइज बिल्ड कर लिया, इससे भी सामने वाले पे बड़ा असर पड़ता है, गहरा असर पड़ता है। उसमें आपकी ड्रेसिंग से भी, आपके जब फिर आपके चलने का अंदाज, जिस अंदाज की जब बॉडी बन जाती है उसी अंदाज से चलने का अंदाज भी हो जाता है। आप में वो कॉन्फिडेंस आ गया। अब आप कहीं नौकरी पर गए, कहीं इंटरव्यू के लिए गए, तो आप जिस कॉन्फिडेंस से उसकी सीट तक इंटरव्यूअर के सामने जब आप जाएंगे तो उसी कॉन्फिडेंस से जाएंगे, तो आपका ढीले ढाले होकर तो नहीं जाएंगे ना, आप ये करके ऐसे जा रहे हैं।
तो उसमें आपका एक पॉजिटिव पॉइंट आ जाएगा। दूसरी बात ये कि अब आप कभी कभार हमें ये होता है, ये कमी होती है, तीसरे नंबर में चौथे फोर्थ नंबर पे आ गया हूँ मैं, कि कभी कभार हमारे पास ये कमी होती है कि हम जो है ना किसी गैदरिंग में बैठे हैं या किसी ऐसी गैदरिंग में बैठे हैं, हम शर्मा रहे हैं बातचीत करने को, गैर आदमी है वैसे किस तरह से बात करें बराबर नहीं, इसने अपने आप में कॉन्फिडेंस दिलाएं, उससे एक ही तरीके का निकालें, हाँ भाई क्या हाल है, खैरियत से, आप झिझके नहीं, घबराए नहीं, और खैरियत से आप अगर आप किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, प्लेन में सफ़र कर रहे हैं, आपके बराबर में सिर्फ उसको आपने अपने गैदरिंग देनी है ना, उससे कहाँ जा रहे हैं आप, अच्छा फला आपका इसमें गिरानी व्हाट इज लैंड और जो भी होता है तरीके से आप में कॉन्फिडेंस पैदा होगा और आप किसी गैर से बात करने के काबिल हो जाएंगे, आप में वो नहीं होगा कहना, झिझक नहीं होगी। ये ज़रूरी है कि गैर कोई अजनबी आदमी से बात करने का अंदाज़ वो आपने खुद अपने आप में बिल्ड करना है, निकालना है। अपनी क्वालिटीज़ हर आदमी में मौजूद होती हैं, लेकिन उसको बाहर निकालना, उसको यूटिलाइज करना, वो ये इंसान का अपना काम होता है। इसके बाद क्या होता है कि आपने उसे अब उसका आपका सफ़र भी अच्छा कर लिया। अगर आप या गैर आदमी से आपने किसी एड्रेस ही पूछना है, फर्ज करें तो आप उसे कहें सर वो ये एड्रेस है, एक्सक्यूज़ मी ये एड्रेस है, तो आपने शर्म ख़त्म करी ना। अब आप कह रहे हैं यार मैं इससे कैसे पूछूं, ये एड्रेस किस तरह पूछूं, मुझे शर्म आ रही है, 4-5 अफराद खड़े हुए थे, शर्म आ रही नहीं, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाए ना, पूछे उससे कि सर मुझे ये काम है या जो भी काम है, घबराए नहीं। इसलिए कि भी सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक वो तरीका है, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाए। अच्छा अब लास्ट क्या आ गया, लास्ट में अब ये होना चाहिए तो स्टार्टिंग में, लेकिन मैं चला लास्ट में कर देता हूँ। वेल ड्रेस फॉर पर्सनैलिटी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। इसमें क्या होता है कि आपने वेल ड्रेस कहीं जा रहे हैं, आप वेल ड्रेस होकर जाएँ, अपने आप को बिल्कुल बेहतरीन करके शूज़ वगैरह पहने हैं, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अच्छी पर्सनैलिटी के साथ जा रहे हैं, टाई वाई लगाई, कोट वोट पहना, आप सामने इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसके ऊपर भी असर पड़ा आपका, फिर आपकी उस पर्सनैलिटी का इजाफा हो गया आपका कि आपने वेल ड्रेस हर वक्त वेल ड्रेस से रहना है, तो उससे आपकी शख्सियत में इजाफा होता है उससे। अच्छा जब आप वेल ड्रेस रहते हैं तो उससे आपका बातचीत का अंदाज़ भी चेंज हो जाता है, और आप अगर वेल ड्रेस नहीं होंगे तो वो अंदाज़ ही अलग होगा। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या आप स्टूडेंट हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पर नहीं जा रहे हैं, क्लास में जा रहे हैं, वेल ड्रेस होकर जा रहे हैं, तो आप नुमाया नज़र आएंगे। जो शख्स नुमाया नज़र आता है वही अप होता है, ठीक है ना, वही अप होता है। ये नहीं कि वेल ड्रेस से अलग ही नज़र आते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा फिल्म शोज़ वगैरह में देखते हैं कि वेल ड्रेस होता है आदमी, तो वो हम उसी को देख रहे होते हैं, फिल्मों में देख रहे होते हैं या ड्रामों में देख रहे होते हैं कि वेल ड्रेस। तो लिहाजा आज मेरा बच्चों से या जो टीन एज हैं उनसे मेरा ये पैगाम है कि अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करें। आगे आने वाला वक्त वो है कि आप अपने कॉन्फिडेंस होगा आप में, तो आप तरक्की की तरफ गामजन होंगे और तरक्की आपके कदम चूमेगी। मुझे उम्मीद है व्यूअर्स कि आज आपको ये मेरा टॉपिक उम्मीद है पसंद आया होगा। नया टॉपिक लेकर आया हूँ मैं, आपने ये देखा होगा, कभी मैं शॉपिंग पे जा रहा हूँ, कभी मैं केक काट रहा हूँ, कभी मैं कुकिंग। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स, यंगर्स और अपने जो छोटे बच्चे होते हैं स्कूल के या जो भी है, उनको मैं एक नया पैगाम दूँ ताकि उनमें अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करना है। अगर आपको मेरी कोई बात पसंद आई हो तो उसको फॉलो कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नफीस अहमद खान सईदी को इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर कल नए व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। नफीस अहमद खान सईदी, अल्लाह हाफ़िज़।